नमस्ते। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक स्टडी किया था। अब हम लोग स्टडी करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस अब देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 पर बेस्ड होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में माना जाता है और उसका हिंदी मीनिंग ता था में निकालते हैं या फिर या में। ता था और या दोनों में से कोई एक मीनिंग आप सिचुएशन के अनुसार निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, ही ऑलवेज केम टू माई हाउस। ही यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है और केम V2 है, ठीक है। तो वह हमेशा मेरे घर आता था। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आता था यानी ता था में निकाला गया और यहाँ पे या में निकाला गया। इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, बस सिचुएशन के अनुसार आपको उसका मीनिंग निकालना है। यहाँ चूँकि ऑलवेज़ का प्रयोग किया गया है, इससे क्लियर होता है कि काम फ्रीक्वेंटली होता था, बार बार होता था, इसलिए यहाँ पे हमने ता था का प्रयोग किया। वह हमेशा मेरे घर आता था। नेक्स्ट देखेंगे ही केम टू माई हाउस। इसका मीनिंग आप दोनों निकाल सकते हो, वह मेरे घर आया या फिर वह मेरे घर आता था। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी पर आधारित होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस माना जाता है और उसका हिंदी मीनिंग रहा था या फिर रही थी में निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके बाद यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पर आधारित मिलता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में जाता है और उसका हिंदी मीनिंग चुका था और या था में निकालते हैं। ध्यान देंगे आप, चुका था और या था में निकालते हैं। एक बात और आप ध्यान देंगे, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में केवल या बताया गया है। वैसे सेंटेंसेस जिनका हिंदी मीनिंग या में निकालते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस का होता है और यहाँ है या था, इसलिए दोनों में आप कंफ्यूज ना होंगे। दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। ये एक एग्जाम्पल है, ही हैड टॉक टू मी। ही हैड टॉक्ड टू मी, तो ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड और उसके बाद टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक्ड। उसने मुझसे बात कर लिया था या फिर वह मुझसे बात कर चुका था, दोनों में नहीं निकालेंगे इसका। इससे एक लेंथी सेंटेंस देखते हैं और इसका मीनिंग निकालना कैसे है ये इसको स्टडी करते हैं। टुवर्ड्स दिस एंड देखेंगे। देखिए एंड का मीनिंग बच्चे हमेशा क्या स्टडी करते हैं, अंत। लेकिन इसके अलावा एक और मीनिंग होता है जिसका मीनिंग होता है लक्ष्य। टुवर्ड्स दिस एंड, और एक और बात, टुवर्ड्स का मीनिंग आप हमेशा स्टडी करते हैं की ओर, लेकिन टुवर्ड्स का मीनिंग को लेकर भी होता है। टुवर्ड्स दिस एंड, इस लक्ष्य को लेकर, ओके। इस लक्ष्य को लेकर द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हैड इनिशिएटेड। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड और उसके बाद इनिशिएटेड थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 इस क्राइटेरिया को ये कंप्लीट कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, चुका था में या फिर या था में मीनिंग इसका निकालेंगे। इनिशिएट का मीनिंग होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, ठीक है। इनिशिएट का मीनिंग होता है प्रारंभ करना। अ होस्ट ऑफ मेजर्स, देखिए होस्ट जो है ये एक ग्रुप डिनोटिंग वर्ड है, मतलब समूह का बोध कराता है। अ होस्ट ऑफ मेजर्स, मेजर का मीनिंग होता है कदम या उपाय, दोनों मीनिंग होता है। अ होस्ट ऑफ मेजर्स का मतलब हो जाएगा बहुत सारे कदम। फिर स्प्लिट करते हैं, फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, अर्थात कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के उत्पत्ति के लिए। अब पूरे सेंटेंस को एक बार में पढ़ते हैं। टुवर्ड्स दिस एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड इनिशिएटेड अ होस्ट ऑफ मेजर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, इस लक्ष्य को लेकर भारत के रिजर्व बैंक ने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के उत्पत्ति के लिए कई सारे कदम उठाए थे। तो बहुत ही ईजी है, सेंटेंस को स्प्लिट करके और सही मेथड में जिस तरह से मैंने इसका मीनिंग निकाला
उस प्रकार से आप भी अटेम्प्ट करते हैं निकालने का, तो डेफिनेटली आप बड़े से बड़े सेंटेंसेस को ईजिली पढ़ पाएंगे और उसके हिंदी मीनिंग को समझ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए। सेंटेंस तो पढ़ लेते हैं बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो सेंटेंस को स्प्लिट करके पढ़ नहीं पाते हैं और फुल स्टॉप तक आप पढ़ते हैं और आगे पढ़ते पढ़ते पीछे के सेंटेंसेस को भूल जाते हैं, उसका मीनिंग आप निकाल नहीं पाते हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम पर आधारित मिलता है, तो ये समझ लिया जाता है कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। उसका हिंदी मीनिंग रहा था, रही थी प्लस समय में निकालते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल है ही हैड बीन वर्किंग इन दिस बैंक, इट मीन्स वह इस बैंक में काम कर रहा था फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों से। सिंपल फ्यूचर टेंस, यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी1 पर आधारित मिलता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है और उसका हिंदी मीनिंग गा गी गे आदि में निकालते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा टू मीट यू, तुमसे मिलने के लिए। आप ध्यान देंगे यहाँ पे टू प्लस वी1 का प्रयोग किया गया है। टू प्लस वी1 का प्रयोग पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए टू प्लस वी1 का मीनिंग पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं टू गो, तो इसका मीनिंग होगा जाने के लिए। हिंदी में के लिए ही माना जाता है, के लिए। ठीक है, जैसे टू लर्न इंग्लिश, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए। इस प्रकार से इसका मीनिंग निकालेंगे। तो यहाँ सेंटेंस दिया गया है ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा टू मीट यू, तुमसे मिलने के लिए। ठीक उसी प्रकार से इससे थोड़ा एक लेंथी सेंटेंस ले लेते हैं। इंडिया विल इंट्रोड्यूस बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, स्प्लिट कर देते हैं। ये सिंपल फ्यूचर टेंस पर आधारित है। इंडिया सब्जेक्ट हो गया, शैल विल आ गया, फिर इंट्रोड्यूस जो है वो वी1 है। इंट्रोड्यूस मीन्स प्रारंभ करना। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मीन्स होता है सुधार। तो भारत बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार की शुरुआत करेगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इन ऑर्डर टू प्लस वी1, समझिए इसे, इन ऑर्डर टू प्लस वी1, इसका भी हिंदी मीनिंग के लिए में ही निकाला जाता है। जैसे इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, तो मीनिंग होगा अंग्रेजी सीखने के लिए। यहाँ बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स होता है कुशलता, कुशलता को सुधारने के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, इंटरमीडिएशन मीन्स मध्यस्थता, आप इसे नोट कर लेंगे, मध्यस्थता। फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, तो वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में कुशलता में सुधार लाने के लिए भारत बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की शुरुआत करेगा। नीचे आप देख सकते हैं इसको एक लाइन में लिखा गया है, भारत वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में कुशलता को सुधारने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की शुरुआत करेगा। इन ऑर्डर टू प्लस वी1, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया था। एफिशिएंसी का मतलब कुशलता। उसके बाद आगे आपको स्टडी करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, हिंदी मीनिंग रहा होगा में निकलेगा। जैसे ही विल बी डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन्स होता है ठीक से, मीनिंग इसका होगा वह अपना काम ठीक से कर रहा होगा। ध्यान रहे हिंदी मीनिंग रहा होगा में निकालते हैं। उसके बाद
राहुल विल बी लर्निंग इंग्लिश, इट मीन्स राहुल अंग्रेजी सीख रहा होगा। नेक्स्ट स्टडी करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3। हिंदी मीनिंग चूका होगा, यहाँ ध्यान देंगे चूका होगा या फिर या होगा में निकालते हैं। आप इसे नोट डाउन भी करते रहेंगे। एक एग्जाम्पल है, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा या फिर उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। उसके बाद आपको स्टडी करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम पर आधारित होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है और हिंदी मीनिंग इसका रहा होगा प्लस समय में निकाला जाता है। एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर या सीन्स का यूज स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे सीन्स के जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूल ये होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीन्स के जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल है, ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 ईयर्स, वह 10 वर्षों से इस काम को कर रहा होगा। कुछ सेंटेंसेस हैं जो एक दूसरे के सिमिलर लगते हैं लेकिन एक्चुअली उनमें बहुत अधिक डिफरेंस होता है और ये आप सभी के लिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही सेंटेंसेस को, इस तरह के जो सिमिलर सेंटेंसेस होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं अभी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस है वह मुझसे बात करता है, वह मुझसे बात करता है, सॉरी वह मुझसे बात कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस है वह मुझसे 10 मिनट से बात कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ टाइम लगा हुआ है 10 मिनट से, जबकि इसमें कोई टाइम की चर्चा नहीं की गई है। तो दोनों में अंतर केवल इतना है। तो आप ध्यान देंगे कि यदि इसमें टाइम नहीं लगा हुआ हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, और यदि उसमें टाइम लगा हुआ हो तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और दोनों सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इस प्रकार से ही इज़ टॉकिंग टू मी फॉर 10 मिनट्स, इस प्रकार से सेंटेंस को लिखना बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि आपने दोनों ही टेंस के स्ट्रक्चर को कंबाइन करके लिख दिया है यहाँ पे। क्यों? ही इज़ टॉकिंग टू मी, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और फॉर और सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं। इसलिए ये दोनों टेंसेस का कॉम्बिनेशन हो गया और दैट इज़ वाई ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह खाया, वह खाया, उसके बाद है वह खाया है, और उसके बाद है वह खाया था। वह खाया, ध्यान देंगे या से एंड करने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में जाता है, या है से एंड करने वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में जाता है, और या था से एंड करने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में जाता है। इन तीनों में बहुत ही अंतर है। और यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत अधिक कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझ बैठते हैं। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में अंतर है, इसलिए मैंने इसको डिफाइन करके बता दिया। इन 3 प्रकार के जो सेंटेंसेस, ऊपर जो 2 सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, नीचे है सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का। इन तीनों टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं उनमें बेसिक अंतर है, उसको बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लेना है। तो टेंस के स्ट्रक्चर्स आपके कंप्लीटेड हो चुके हैं। फिर आगे हम स्टडी करेंगे डीप में सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा।